दोस्तों, डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड वार पेंडेमिक की तरह फैलती जा रही है। अगर हम बात करें अपने देश इंडिया की, तो आज की डेट में 8 करोड़ लोग पीड़ित हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में। दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो सभी बीमारियां बुरी होती हैं, लेकिन डायबिटिक को बड़ा बताना या बताया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो शुरुआती लक्षण होते हैं इतने धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि इसके बॉडी के अंदर में ब्लड शुगर बढ़ चुकी है। जब तक पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। डायबिटिक यानी कि ब्लड शुगर उस इंसान के अंदर, घर के अंदर इंटर कर चुकी होती है और उसके सिस्टम को डैमेज कर चुकी होती है। फिर उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की, तो वो सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहते हैं और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। यानी कि अगर डायबिटिक का पता शुरुआती दौर में चल जाए तो इससे हमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके और हल्की फुल्की दवाइयाँ लेकर के। तो आज की वीडियो में बताऊंगा डायबिटिक के कुछ शुरुआती लक्षण अगर जान लिया जाए तो मैनेज करना आसान होगा और डायबिटिक से लड़ना भी आसान होगा। तो हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जेड इस्लाही और आप देख रहे हैं मेडिजा चैनल। तो हम लोग बात करने वाले हैं यानी कि डायबिटिक के बारे में कि डायबिटिक है क्या चीज़ और इंसान को इतना ज़्यादा ये परेशान क्यों करता है और इसको मैनेज करने का तरीका क्या होगा। तो डायबिटिक मेलाइटस के उमूमन सभी केसेस में शुरुआती जो 2 लक्षण पाए जाते हैं वो होते हैं फैटिग और हैंगर, यानी कि थकावट और भूख। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जबकि इनको डायबिटिक से जोड़कर नहीं देखा जाए, तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में ग्लूकोज में वो खाना कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटिक की शुरुआती लक्षण में शामिल होता है बहुत ज़्यादा प्यास का लगना और बार बार पेशाब का आना, इसी तरीके से यानी कि वज़न का बहुत ज़्यादा घटना और थकावट का फील करना, आपके बॉडी में सुस्ती का आना या इसके अलावा आपको भूख का एहसास बहुत ज़्यादा होना, ये तमाम चीज़ें डायबिटिक के लक्षण में आते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की शिकायत आपके शरीर के अंदर में या अपने लाइफ के अंदर में आप देख रहे हैं तो मान करके चलना होगा कि डायबिटिक की तरफ आप जा रहे हैं। आपको फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। आप उनके पास जाएं और अपने डायबिटिक का टेस्ट करवाएं। तो अगर इस तरह की शिकायत आपको मिल रही है या फिर आप डायबिटिक से पीड़ित हो चुके हैं या फिर आपको डायबिटिक जो है तो बहुत पुराना भी हो चुका है, तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में ख़ास तौर से हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इनिशियल स्टेज में हैं, यानी कि अभी डायबिटिक उनको अटैक करने जा रहा है। तो आपको कैसे फील होगा कि हम डायबिटिक के मरीज़ बनने जा रहे हैं या डायबिटिक हमारे शरीर के अंदर में इंटर करने वाला है या इंटर कर चुका है। तो दोस्तों, ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और अगर है भी डायबिटिक तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जानलेवा है या आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की शिकायत अगर आपको मिल रही है तो मैं इस वक्त बिहार के भागलपुर शहर में मेडिजा हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ हूं। मेरा नाम है डॉक्टर जेड इस्लाही। अगर आप इस तरह की शिकायत से पीड़ित हैं तो आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि शुगर में आपको अपने खाने पीने की आदतों पर नज़र रखना होता है
क्योंकि हम लोग जो आज का मॉडर्न लाइफ है, सबसे पहले हमारा खान पान सही नहीं हो पाता है, इसलिए डायबिटिक जो है वो हमें ज़्यादा तंग भी करती है और बहुत कम एज में डायबिटिक हमको हमारे शरीर में इंटर भी कर जाती है। तो कुछ प्रमुख चीज़ों पर यानी कि नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट का हिसाब रखें और शक्कर, इसी तरीके से स्टार्च को हद से कम करें। यानी अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम करने की ज़रूरत है और लिमिट में लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपको ज़रूरत पड़ती है यानी कि सेहतमंद फैट्स, ऐसा जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बेनिफिट्स मिलने वाला हो आपके सेहत के लिए, यानी कि जैसे कि ओलिव ऑयल है या फिर नट्स हैं या फिर इसी तरीके से एवोकेडो है। तो इस तरह की चीज़ों में यानी डायबिटिक के मरीज़ अगर इनको इस्तेमाल करते रहते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर को डायबिटिक कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसी टाइप से जैसे कि सेहतमंद फैट को शामिल करना है और इसके अलावा यानी कि फाइबर युक्त भोजन या फिर फल और इसी तरीके से पूरे अनाज को अपने लाइफ में शरीक करें, क्योंकि खाना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से बॉडी के अंदर में वो फैलता है, यानी कि सेहतमंद प्रोटीन जो है वो आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि दूध हो गया, दूध प्रोडक्ट हो गया, या इसके अलावा हमने जैसे कि बताया आपको ऑलिव ऑयल हो गया या नट्स हो गया या एवोकेडो हो गया, इन तमाम चीज़ों को आप लेते रहें। यकीन मानिए आपका डायबिटिक कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतरीन चीज़ होम रेमेडीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि डायबिटिक से कैसे लड़ना है। तो दोस्तों दूसरा वीडियो देखने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक का घरेलू इलाज क्या होगा और सक्सेसफुली इलाज क्या रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारा भी ये चैनल का जो है तो प्रमोशन होता है और दूसरों का भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।